I never thought it that being a girl in college actually made me scared to walk alone. So yeah, welcome and welcome back to my YouTube channel again and hope you guys are doing well and safe at your place. So आज की वीडियो होने वाली है story time. Let's get started. This happened to me when I was in my first year. So finally today I'm sharing this what happened. सो 11th-12th में ही से ही मेरा प्लान बन गया था कि कॉलेज में क्या क्या करने वाले हैं हम फ्रेंड्स और कॉलेज कैसा होना चाहिए या फिर कैसा हो सकता है, ये सब पूरी प्लानिंग चल रही थी। तो हम उसी माइंड सेट के साथ गए थे कि कॉलेज में भी ऐसा हो या फिर कैसा होता है एक्चुअली कॉलेज। तो कभी हम हॉस्टल में रहे थे, लाइक मैं हॉस्टल में थी तो स्टार्टिंग से ही हॉस्टल में थी। तो कभी ऐसा फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने का कभी टाइम नहीं मिला या कभी ऐसे कॉलेज। तो मेरे लिए ऐसा था कि भाई सपना है मेरे लिए ये, क्योंकि कॉलेज में जो फ्रीडम मिलने वाली थी और जो चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी कोई, क्योंकि कॉलेज में हमारे साथ फ़ोन भी होता, फ्रेंड्स भी होते, चिल करते, टाइमिंग हमारे पास काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू हमारा स्कूल। सो वही हमारे माइंड में था। बट कुछ महीनों में ही मुझे पता चल गया कॉलेज के फर्स्ट ईयर में कि प्रो जैसा मैं सोच करके ही थी गई थी या फिर जैसा बाकी लोग भी सोचते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ऐसा नहीं होता है। सो ओरिएंटेशन के दिन हमें एक लिंक मिली टेलीग्राम की और व्हाट्सएप की, नहीं टेलीग्राम की लिंक मिली। टेलीग्राम की लिंक से ही सब लोग व्हाट्सएप अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स जिन्होंने कोर्स जो भी चूज़ किया था वो सब अपने अपने ग्रुप्स में उसी लिंक से ज्वाइन होना है। तो अब क्या हुआ कि बहुत लोग जो दूसरे डिपार्टमेंट्स के थे वो हमारा जो कोर्स था उसमें भी सब व्हाट्सएप ग्रुप में सब ऐड हो गए। अब क्या कर रहे हैं लड़के लोग कि किसी भी रैंडम लड़की को मैसेज कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। फर्स्ट धीरे धीरे करके फिर एक टाइम पे 2-3 महीने बाद इतना नॉर्मल हो गया कि भाई कोई किसी को भी मुंह उठाकर ऐसे ही मैसेज कर दे रहा है। तो ये फिर हमारे लिए नॉर्मल हो गया। फिर जस्ट किसी का मैसेज है जस्ट ब्लॉक एंड। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक हमारा ही कोई हमारे क्लास से या फिर कोई फ्रेंड कोई मैसेज कर देता, लाइक पूछना पड़ता था कि लाइक हु इज़ दैट। तो वही चीज़ दिमाग ख़राब कर जाती थी, फिर चीज़ से कन्वर्सेशन बुरी होती थी। तो वो चीज़ था। फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरा जो सीनियर था उसका मेरे पास मैसेज आया। वो 5th ईयर में था और मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो मेरे पास उसका मैसेज आया। फिर मैंने वही पूछा हु इज़ दैट एंड ऑल। तो बात हुई तो उसने मेरे से बोला कि कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने बोला तो ये मतलब मेरे से क्यों पूछ रहे हो कि कॉलेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो और मेरा माइंड में ये था कि अगर सीनियर है तो मतलब सीनियर की मैं सीनियर ही थी कि भाई उसमें थोड़ी दिमाग होगा, कल होगी, उन सब टाइप का बंदा नहीं होगा। तो सीनियर की मेरे माइंड में सीनियर की रिस्पेक्ट करती थी मैं ऐसे सीनियर्स की उस टाइम जब नई थी ना। तो फिर उसने मेरे से पूछा कि मैंने उससे बोला कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। तो बोलता है कि लिस्ट लगी हुई थी फ्रेशर्स की, मतलब फर्स्ट ईयर्स की। तो उसमें नेम और नंबर भी था, तो मैंने वहाँ से लिया। बोला अगर नंबर लेना भी था तो एक लड़की का नंबर हुआ है, लड़की से क्या बात करनी होगी। तुम्हें जाके अपने फ्रेंड्स वगैरह फिर ऑन नोन में कुछ लोग होंगे उनसे जाके पूछो, तो मेरे से क्यों पूछा। तो वो तमीज़ से बात करने लगा और वही पढ़ाई से रिलेटेड मेरे को चीज़ें बताने लगा। तो मेरे को ऐसा कुछ डाउट हुआ नहीं उस टाइम। तो मैंने ठीक है चलो कन्वर्सेशन करनी है, कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं किसी को जानती नहीं, ना मेरे कोई सेम फ्रेंड्स थे और ना मैं किसी सीनियर को जानती थी। तो कुछ लोगों के फ्रेंड्स बन चुके थे, उनके सीनियर भी फ्रेंड्स बन चुके थे, फीमेल भी ऑफकोर्स। तो उनके साथ जो नोट्स वगैरह थे और जो टीचर कैसे थे, क्या क्या एग्ज़ाम्स में किस टाइप्स के आंसर्स लिखने चाहिए, वो सब उनको बता रहे थे। तो मैंने वही सोचा कि मे बी मेरी हेल्प कर दे या फिर पूरी चीज़ें बता दे। वो बता भी रहा था। फिर उसने मेरे को अपना दूसरा नंबर दिया, उसने मेरे को अपने दूसरे नंबर से खुद ही मैसेज किया, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे बात चलने लगी। फिर अब एक दिन क्या हुआ कि मैंने बोले फ्रेंड्स को अपनी नॉर्मली बात बताई थी, फ्रेंड्स मेरे बन गए थे। फिर मैंने बात बताई, फिर वही चीज़ें सेम सबके साथ वही। बट वो नंबर सिर्फ मेरे पास ही था, उस बंदे ने सिर्फ मेरे को ही, मुझे नाम वाम नहीं पता था उस टाइम भी नहीं पता था। तो मेरा नाम जाने ही मैं बात कर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को फिर उसने मतलब बारिश हो रही थी एक दिन मॉर्निंग का टाइम था, मैं अपनी क्लास के लिए भी लेट रही थी और बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश कि यूनिवर्सिटी में पूरा पानी भर चुका था और डिफ़िकल्ट हो रहा था चलना। और हमारा गेट से डिपार्टमेंट तक पहुँचने में ही पूरा आधा घंटा लगता था। तो
पानी भरा हुआ था और मैंने हील्स पहनी हुई थी क्योंकि हमारा फॉर्मल्स था और हाँ हमारी फॉर्मल ड्रेस थी, उसके बिना तुम्हें क्लास में एंट्री नहीं मिल सकती थी। सो या अम्ब्रेला तो था मेरे पास और पानी पूरा भरा हुआ था, तो इट्स डिफ़िकल्ट टू गो लाइक ऑन टाइम क्लास में। तो वो फिर उसने मेरे को देखा होगा या पता नहीं, तो मेरे को उसने मैसेज किया, उसने देखा ही था। फिर उसने मैं मतलब कार में था वो, तो मैं गलती से बैठ गई क्योंकि मैं लेट भी हो रही थी और सीनियर भी था और मेरे माइंड में था कि वो सीनियर है तो सीनियर की ही कैटेगरी में मेरे माइंड में था। मेरे साइड से तो घंटा कुछ ऐसा था। फिर मैं बैठ गई, फिर अब मैं डिपार्टमेंट में छोड़ दिया, ओके ठीक है, यहाँ तक सब ठीक था। हाँ, फिर अब क्या हुआ कि अब धीरे-धीरे मेरे को अजीब लगने लगा, तो मैंने कन्वर्सेशन बिल्कुल कम कर दी। मतलब मेरी तरफ से तो कुछ था ही नहीं, तो मैं ज़्यादा रिप्लाई भी नहीं करती थी। कुछ इम्पोर्टेंट होता था तो मैं रिप्लाई करती थी, वरना मैं रिप्लाई नहीं करती थी। फिर क्या हुआ कि अब वो मेरे को जो उसकी कार्स थी ना, जो कि एक उस बंदे की कार नहीं थी, उसके फ्रेंड्स की वो कार थी, तो वो पूरा जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी या तो उसके फ्रेंड अगर मेरे को देखते थे तो वो मेरे को उस कार से स्टॉक करते थे। अब 2-3 कार तो मेरे माइंड में सेट हो गई कि ये कार तो उस बंदे की है, ये उस बंदे की दोस्ती है। और अब मैं जहाँ-जहाँ जाने लगी, वो बंदा मेरे को जहाँ देखता वहाँ मेरे को मतलब कार से ऐसा इतना पीछा करता था, लाइक मैं समझा नहीं सकती उस टाइम मेरे को कैसा फ़ील हो रहा है कि फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं। तो अगर वो एक कार है और उसके फ्रेंड्स की दूसरी कार उस फ्रेंड्स की कार के पीछे है, तो वो 2 कार मेरे पीछे आएँगी, मतलब 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, जितनी फ्रेंड्स की कार होती थी सारी की सारी कार लेके वो भी ऐसे चलते में थे तेज़-तेज़, धीरे-धीरे। ये तो 2 होते थे कार आने के लिए, एक जाने जाने के लिए 2 रोड थे। तो बीच में डिवाइडर लगा हुआ था, प्लान्स को एज़ अ डिवाइडर उन्होंने बनाया हुआ था, तो यहाँ पे आने का, यहाँ पे जाने का था, यहाँ पे आने का था। तो मैं जा रही थी कॉलेज, मतलब जो क्लासेस ओवर हो चुकी थी, तो मैं घर जा रही थी। तो उस साइड से ऐसे आ रहा था, तो वहाँ से उसने धीरे-धीरे ऐसे राउंड लिया पूरा, ठीक है। फिर 1-2 कार उधर थी, 1 कार इधर थी, ऐसे करके। फिर उसने पीछे से ऐसे स्टॉप किया। फिर मेरे माइंड में ब्रो ही इज़ टॉकिंग मी। फिर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया, तो ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम हुआ, मैंने इग्नोर किया। फिर मैं अपने जो मेरे डिपार्टमेंट था उसके, हम डिपार्टमेंट के सामने मैं थी और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हम 3 लोग थे और हमारा ग्रुप था और 3-4 लोग और बैठे थे। तो उन्होंने नोटिस किया, फिर मेरे फ्रेंड्स ने नोटिस किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे फिर से वो कार डिपार्टमेंट के बाहर थी। फिर मुझे पता चला, फिर हम अंदर चले गए डिपार्टमेंट के अंदर। उस टाइम क्लासेस नहीं हो रही थी, तो 2 क्लासेस मेरी फ्री थी उस टाइम, तो टीचर नहीं आई थी, तो हम बाहर आ गए थे। फिर हम अंदर चले गए, डिपार्टमेंट के अंदर चले गए। फिर कुछ टाइम मैंने देखा कि वो कार अब नहीं थी। फिर अब उसी दिन की बात है, फिर मेरी फ्रेंड जल्दी चली गई, मेरे को पता नहीं शायद उसे जल्दी घर जाना था, वो जल्दी घर चली गई। फिर अब क्या हुआ, उसकी थार थी जो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर काफ़ी टाइम से खड़ी थी और ये मेरे को उसने बताया, जो मेरी फ्रेंड थी उसने मेरे को ये बात बताई। अब मैं समझ गई कि वो उसी बंदे की कार है, दैट मीन वो मेरा वेट कर रहा है यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर। अब ये बात हो गई, फिर मेरे माइंड में मैं मतलब क्या फ़ील कर रही थी, क्या सोच रही थी, मैं मतलब सोच भी नहीं पा रही थी भाई, मतलब क्या प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी मैं उस टाइम। फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊँगी ही नहीं, तुझे जितना वेट करना है तू उतना वेट कर ले, मैं नहीं आने वाली बाहर। फिर 2-3 घंटे हुए, फिर मेरे क्लासेस भी हुई, फिर वही फ्रेंड्स वगैरह के साथ थी, तो मैं एक फ्रेंड के अपने साथ गई, ठीक है। तो उसकी स्कूटी थी, तो मैं उस लड़की के साथ गेट तक गई। फिर गेट पे आने से पहले मैंने उसको, जो मेरी फ्रेंड थी उससे मैंने कॉल करके पूछा था कि मतलब वो गया नहीं गया, तो जब तक वो नहीं गया था, बट फाइनली जब तक मैं गेट पर पहुंची वो नहीं था, क्योंकि मैं घर अपने अकेले आती हूँ और मैं मतलब डर जाती हूँ भाई, और जहाँ जाती हूँ। और एक बात और थी, जब मैं उसकी कार में बैठी थी तो उसने अपने फ्रेंड्स में बोला कि मैं लिटरली कि मैं उसकी ऐसे बंदी हूँ एंड ऑल, और ये मेरे को मेरी फ्रेंड फ्रेंड के थ्रू पता चली थी। तो तब से ही मेरा मेरा दिमाग खसक गया बिल्कुल, मतलब भाई व्हाट द क्या। फिर ये बात, फिर मैं उसी दिन की बात है, फिर मेरे को बीच रास्ते में तो मेरे पेरेंट्स का मेरे को कॉल आया, तो वो मेरे को लेने के लिए आ गए। तो मैंने अपनी लोकेशन उसको बताई, चीज़ बताई, तो वो मेरे को लेने आ गए।
फिर अब ये बात थी और मैं अपनी मम्मी को बिना बताए तो नहीं रह सकती बिल्कुल भी। तो मैंने मम्मी को बताया चीज़ें कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूँ क्या नहीं। तो फिर मम्मी ने फिर मम्मी को थोड़ा सा बात बात की, पूरा पूछा पूछा कि क्या लड़का क्या बात है। तो पूरी बात बात बताई मैंने। फिर उसके बाद फिर मम्मी ने पापा से बोला कि ऐसा ऐसा कि छोड़ने लेने जाया करो। और मम्मी ने सजेस्ट किया कि कंप्लेन कर दो, बट उससे पहले ही फिर मैंने कहा कि मैं डायरेक्ट मतलब कंप्लेन कर दूँ, मतलब इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं। तो पता है कि एक लड़की अगर कुछ कंप्लेन करे तो पहले तो उसी पे ही मतलब बात आती है। इफ़ यू आर गर्ल देन यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस सिचुएशन। सो ये था मेरे माइंड में। सोचा मैंने मम्मी को बोला कि मैं बोलूँ, कंप्लेन तो ज़रूर करूँगी, बट इससे पहले मैंने उसको व्हाट्सएप पे चीज़ें बोल दी कि जो मैंने उसको बहुत झाड़ा, मतलब बहुत तरीके से अच्छे से उसको सुनाया बनाया कि जो स्टॉक कर रहा है ये सब मेरे को पता है और ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है एंड ऑल। अगर इस बार मुझे तुम कहीं भी दिखे तो मैं कर दूँगी कंप्लेन डीन को, सीधा एचओडी को। तो ये चीज़ वीज़ हुई। फिर धीरे धीरे मतलब चीज़ें फिर मैंने थोड़ा सा देखा वेखा, फ्रेंड्स के साथ थी, मैंने जो काफ़ी सुनाया बनाया मम्मी अपने घर पे मैंने चीज़ें बता दी। फिर थोड़ी सी चीज़ें ठीक हुई, मैंने उसको ब्लॉक ब्लॉक किया। फिर उसके बाद मैंने अपना नंबर भी चेंज कर लिया था कि वो मतलब सुनिए ऐसा समरी मैं आपको बता रही हूँ डिटेल, तो काफ़ी कुछ महीनों तक ये चलता रहा। बहुत सारी अ, चीज़ थी जो हुई। तो मेन यही था कि लाइक ये हुआ था मेरे साथ। एंड अगर तुम गर्ल हो तो ये एक्सपीरियंस तो सभी ने किया होगा, या अपनी यूनिवर्सिटी में या अपने घर पे या कोई वर्क प्लेस पे। और मतलब हर लड़की कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस करती है। सो इस चीज़ पे सबको मैं बोलती हूँ, इस चीज़ पे सबको एक्शन लेना है। कोई भाई चुप मत बैठना, मेरे पे तो नहीं बैठा जाता चुप। मैं तो सुना देती हूँ, बोल देती हूँ। मैं तो जो मेरे घर वाले हैं जो भी है घंटा कुछ करे मैं तो बोल देती हूँ, अगर वो नहीं करेगा तो मैं कर दूँगी। तो ये था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो ओनली। कुछ ऐसा इंसिडेंस है कुछ होगा तो देखते हैं, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टोरी टाइम। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट। Bye bye.